उसके 14 से 30 वचन तक। मसीह यीशु के नाम में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के सम्मुख आने जा रहा हूँ। और जिस विषय में इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं, वो विषय ये है कि हम आने वाले महाक्लेश से न गुजरें। हम आने वाले महाक्लेश से न गुजरें, बल्कि रैप्चर के भागीदार हों। अर्थात यीशु जब स्वर्ग से बादलों में आए तो हम उठाए जाएं, ऐसी जिंदगी हम जिए। इस संदेश के चौथे भाग में मैं आपका आज स्वागत करता हूं। और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार इसके 25 अध्याय इसके 14 से 30 वचन के बीच में। एक बार फिर पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसके 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े और सौंपे थे, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं बिखराता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, जहाँ मैंने नहीं बिखराया वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को, मनी एक्सचेंजर लोगों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का है और ये सुस्पष्ट है, इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें 3 बातों की ओर विशेष ध्यान आपकी ले जाना चाहूंगा। पहला चीज है, जो थोड़े में विश्वास योग्य हो, थोड़े में विश्वास योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मैंने दशमांश के बारे में सीखा उस दिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए था और मेरा दशमांश सिर्फ 2 रुपए निकला।
मैं शर्म के मारे उस 2 रुपए को, मैं शर्म के मारे उस 2 रुपए को पास्टर को नहीं दिया, एक विश्वासी भाई को ही दे दिया। हालेलुया। और उसने मेरे लिए क्या किया? प्रार्थना की। ये मेरी शुरुआत हुई। हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है, जिस स्थान पर आप हैं, जिन परिस्थितियों में आप हैं, उसी में आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी से जीना सीखिए। ये मत सोचिए कि कल मेरे पास बहुत हो जाएगा तब मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा वो करूंगा। एक बार एक हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए मैं गया हुआ था और उसी हॉस्पिटल में एक और प्रचारक आ गया और उसने मुझसे कहा, माथुर भाई मेरे पास करोड़ आने वाला है, इतना पैसा में करोड़ होता है, इतना पैसा करोड़ आने वाला है, करोड़। जब मेरे पास करोड़ आएगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा। मैंने उनसे कहा मैं करोड़ का इंतजार नहीं करता, जो मेरे पास है मैं उसी में उसकी सेवा करता हूं और देखते हैं करोड़ किसके पास आता है। इस बात आप बोल रहे हो करोड़ आएगा तो मैं क्या करूंगा? सेवा करूंगा और तुम्हारी भी मदद करूंगा। करोड़ आएगा तब मेरी मिनिस्ट्री को देखना और मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। अरे मतलब तुम्हारे पास करोड़ आएगा तब तुम क्या करोगे? सेवा करोगे। 1980 के बाद विदेश से भारत में धन आना ईश्वर की सेवा के लिए बंद हो चुका है। मेरे प्रियो, मैंने उनसे कहा जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में परमेश्वर की क्या करता हूँ? सेवा करता हूँ और परमेश्वर मुझे और बहुत देगा। प्रेज़ गॉड। जिस स्थान पर आप हो, जिन परिस्थितियों में आप हो, उसमें आप परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में नियमित बैठने में, पारिवारिक आराधना नियमित रूप से करने में, संगति करने में, परमेश्वर का भय मानने, आज्ञा मानने में, परमेश्वर के लिए मुट्ठी खोलने में, परमेश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में, लोगों की मदद करने और उनको परमेश्वर की ओर फिरने में सहायता करने में, परमेश्वर के साथ बने रहने, बढ़ते जाने में, दूसरे की मदद करने में, जी हाँ, स्वयं अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखने, बढ़ाते जाने में अपने आप को ईमानदार रखना। मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी तब मैं करूंगा। आप सोचते रह जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आपको वो परिस्थिति नहीं मिलेगा जिसमें आप परमेश्वर के लिए काम आए। एक समस्या के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, छठी के बाद सातवीं, सातवीं के बाद आठवीं, आठवीं के बाद नौवीं, नौवीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 12वीं, 11वीं, और एक से एक समस्याएं जीवन भर लगी रहती हैं। हम यदि सोचेंगे कि समस्याओं से बाहर आने के बाद हम परमेश्वर के साथ अच्छे से चलेंगे, संभव नहीं है। शैतान आपको और भी बहुत समस्याओं में उलझाता रहेगा और आप परमेश्वर के साथ चले बगैर मर जाओगे। समय पूरा हो जाएगा, बुढ़ापे में पछताते रह जाओगे तो मैंने कहाँ परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जिया। भला व्यक्ति को देखो, उसके जीवन में भी समस्याएं थी लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलना सीखा। आज मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, आप कंपेयर करके रोगे। धनवान जो है अपने आप को नरक में पाया और लाजर को स्वर्ग लोक में पाया और देखा मैं यहाँ तड़प रहा हूँ और वो शांति पा रहा है। बाद में तुलना करने से कोई फायदा नहीं। जो समय, जो स्थान, जिस परिस्थिति में हम हैं, उसमें हम परमेश्वर के लेखे में ईमानदार बने, वो भी अपने जीवन के सब मायनों में, सब विभागों में। पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए ईमानदार, अगुओं के लिए ईमानदार, झुंड के लिए ईमानदार, देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ। हालेलुया। अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हम बने, परमेश्वर से संबंधित बातों में ईमानदार बने। जी हाँ, गॉड वांट्स इंटीग्रिटी। परमेश्वर सच्चाई चाहता है, खरापन चाहता है, विश्वास योग्यता चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज जो यहाँ सीखने के लिए मिलता है, जो कुछ उसके पास हो उसका सदुपयोग करे।
जो कुछ उसके पास हो उसका सदुपयोग करें। मेरे पास एक दिन एक कंघी दिखाई दिया और उस कंघी में बहुत सारे छोटे छोटे बाल के टुकड़े थे। उस कंघी में बहुत सारा मैल भरा था। उस कंघी के ऊपर कंघी बाल संवारने वाला कंघी, उस कंघी के ऊपर मैल जमे हुए थे। वो पूरी रीति से डस्टबिन में डालने के लायक था, फेंके जाने के, घुरुआ में फेंक देने के लायक था, कूड़ेदान में फेंक देने के लायक था। लेकिन मुझे खुदा का कलाम याद आया। संत साधु सुंदर सिंह इस बात को कहते हैं, परमेश्वर अपनी सृष्टि को मिटने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर अपनी सृष्टि को मिटने के लिए नहीं बनाया। इसलिए हम सृष्टि के किसी भी अंश को, उसके आकार को बदल सकते हैं, उसके अवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन हम उसे मिटा नहीं सकते। हम उसके आकार बदल सकते हैं, हम उसकी अवस्था बदल सकते हैं। लकड़ी ठोस रूप में है तो हम उसको आग से जला के उसको पाउडर बना सकते हैं। हम उसकी अवस्था बदल सकते हैं, लेकिन हम उसे विलुप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है, परमेश्वर ही है, यहोवा ही है जो शून्य से सृष्टि को अस्तित्व में लाया है, और सिर्फ वही है जो सृष्टि को अस्तित्व से शून्य में बदल सकता है। हम किसी भी सृष्टि को ना उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे मिटा सकते हैं। ये ताकत शैतान के पास भी नहीं है। हालेलुया, ये ताकत शैतान के पास भी नहीं है, ये केवल परमेश्वर के पास। संत का कहना है कि सृष्टि का हर कण का सदुपयोग किया जाए। हालेलुया, रिसाइकलिंग किया जाए। जब तक उसका उपयोगिता पूरी रीति से नष्ट न हो, तब तक पूरी रीति से उसका उपयोग होनी चाहिए। हालेलुया, हम कोई भी वस्तु का दुरुपयोग अपने जीवन में ना करें, सब वस्तु का सदुपयोग होनी चाहिए। हालेलुया, जो कुछ आपके पास है, चाहे आपके पास समय है, स्वास्थ्य है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, आपके पास अवसर है, आपके पास धन है, आपके पास रिलेशनशिप्स है, संबंध है नाना प्रकार के, आपके जीवन में आसपास लोग हैं, आपके पास बहुत सी चीजें हैं, हम ध्यान करते हैं तो, और हमें उन चीजों का सिर्फ सदुपयोग करना है। मैंने गर्म पानी लिया, गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा निरमा डाल दिया, मैंने पुराना ब्रश लिया, जीभी ब्रश जो करते हैं, ब्रश जो दांत साफ करने वाला टूथ ब्रश, मैंने वो लिया और टूथ ब्रश से गर्म पानी में उस कंघी को डालकर मैंने उसको निरमा से धो दिया और वो चकाचक नया हो गया। और मैंने चर्च के उस स्थान पर उस कंघी को रख दिया जहां लोग हमेशा कंघी का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, और मैंने देखा उस कंघी का भी लोग उस दिन इस्तेमाल किए, जो क्या हो चुका था, कूड़ेदान में फेंकने के लायक हो चुका था। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्यारे लोगों, ऐ जगतवासियों, ऐ जगत की कलीसिया, मैं आपको प्रभु परमेश्वर के वचन से अपने आप को और आपको संदेश देता हूँ कि कोई भी वस्तु दुरुपयोग न करें, कोई भी वस्तु का दुरुपयोग न करें। हर वस्तु का कोई ना कोई यूटिलाइजेशन आपको दिखाई देगा, हर वस्तु का कोई ना कोई सदुपयोग आपको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। हमारे राज्य में, हमारे देश में काऊ डंग, गोबर, गाय का गोबर, जानवरों का गोबर ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हमारा सरकार उस गोबर को खरीदने वाला, लगभग 1.5 रुपए किलो उस गोबर का मिलेगा। हालेलुया, अब कहीं भी गोबर दिखाई नहीं देंगे। उस गोबर से क्या होने वाला है, गोबर गैस बनेंगे, खाद बनेंगे, जैविक खेती की जाएगी। कितना अद्भुत बात। हालेलुया, जब हम ध्यान करते हैं तब कोई भी वस्तु हमें अनुपयोगी दिखाई नहीं देता। जब हम ध्यान करेंगे हर वस्तु का हमें कोई ना कोई उपयोग दिखाई देगा। हम कोई भी चीज का दुरुपयोग ना करें। घूमना समय का दुरुपयोग करना है, वीडियो गेम खेलना समय का दुरुपयोग करना है, फोन में लंबी और व्यर्थ वार्तालाप करना समय का दुरुपयोग करना है,
नाना प्रकार से हम नाना प्रकार की चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आज से हम सिर्फ यूटिलाइजेशन सीखें अपनी पूरी जिंदगी का, अपने जीवन से संबंधित सारी वस्तुओं का। हालेलुया। तीसरी चीज जो इस स्थान पर हम देखते हैं, जो कुछ आपके पास है उसमें आप और कमाएं। हालेलुया। जो भी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, जो भी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, उसमें हम और अच्छी चीजें कमाएं। यदि हमारे पास आत्माएं हैं तो उन आत्माओं के द्वारा और भी आत्माएं कमाएं। हालेलुया। यदि हमारे पास आत्मा के फल हैं तो हम आत्मा के और फलों से भरें। यदि हमारे पास वरदान है तो हम और भी वरदानों से भरें। यदि हमारे पास गुण है गाने का, बजाने का, नाचने का, नाटक करने का, समझाने का, काउंसलिंग करने का, गवाही देने का, प्रचार करने का, तो हम और भी ज्यादा इन गुणों को बढ़ाएं और भी कई अच्छे गुणों को अपने अंदर अर्जित करें। हालेलुया। जो भी अच्छी चीजें हमारे पास है हम उसे ना खोएं, बल्कि उसे अपने पास बनाए रखें। हम उसके द्वारा और भी कमाएं। और चौथी बात इसमें है, स्वामी का इंतजार करें। हालेलुया। स्वामी का आना निश्चित है। स्वामी का आना निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े में विश्वास के रहें। जो कुछ हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। जो कुछ हमारे पास है उसमें हम और अधिक कमाएं और स्वामी का इंतजार करें। जो भी इस स्वर्ग से बादलों में आएंगे निश्चय हमें स्मरण करेगा। यदि हम मर गए हैं तो जिला उठाएगा, यदि हम जीवित हैं तो बदल जाएंगे और प्रभु यीशु के पास बादलों में उठाए जाएंगे। हम महाक्लेश के भागी होने से बच जाएंगे। हम रैप्चर के भागीदार होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब भी आए हमारी स्तुति में। प्रार्थना में जाएं। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। निश्चय परमेश्वर का आत्मा और वचन आपके जीवन को वैसा बनाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है और जिससे आपका जीवन आशीषित होने पाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ऐ प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने आपके वचन को सुना है परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि तेरी आत्मा के द्वारा तेरा वचन हमें याद रहे प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा हमें समझ में आता रहे। वचन के और भी गहराइयों में हम जाने वाले पाएं और होने दीजिए परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हम तेरे वचन में जीने पाएं। हमारी सहायता कीजिए। हालेलुया। ऐ परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर कि हम मसीह की बाट जोड़ते रहें। हमारी सहायता कर कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हम और कमाने पाएं, उनका हम सदुपयोग करने पाएं। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से और थोड़े में हम विश्वासु के रहने वाले हों। और ऐ परमेश्वर, इसके द्वारा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम में से हर एक के जीवन, परिवार, घर बार, पीढ़ियां, अन्य जल, धन, आमदनी के रास्ते, योजनाएं, भविष्य, जीवन का विभाग को आशीष दे। राज्य, देश, जगत और इस्राएल को भी आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता सबके साथ सर्वदा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम। आमीन।